तो मैं कह रहा था कि हमारी पार्टी का जो घोषणा पत्र है, जो कार्यक्रम है, कि इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने में गर्भ में आने से गर्भ में जाने तक का जिम्मेदारी सरकार लेगी। और वो हम कह रहे थे कि जच्चा बच्चा की सुरक्षा, 2 बरस तक सरकारी खर्चा, ये पार्टी के जेहन में क्यों आया? आप देख रहे हैं समाज के अंदर, पहले एक टाइम था एक आदमी कमाता था परिवार में और पूरा परिवार उसके ऊपर आश्रित होता था, खाता था। लेकिन आज इतनी महंगाई बढ़ गई है, इस प्रकार का वातावरण बन गया मार्केट का कि सब लोग कमाते हुए भी पूरा नहीं पड़ रहा है। और कमाई की, हर आदमी की कमाई की, चाहे वो कम कमा रहा है चाहे ज़्यादा कमा रहा, उसी हिसाब से उसका पढ़ाई का, दवाई का स्टैंडर्ड है। 70 से 80% तक उसका कमाई सब के सब पढ़ाई और दवाई में जा रहा है। और महिलाएं खास करके परेशान हैं कि छोटे छोटे बच्चों को क्रेच में, या क्रेच नहीं है तो ऐसे किसी के सहारे बच्चों को छोड़ के मजबूरी में नौकरी करने जा रही हैं। इसलिए हमारी पार्टी ने अपने कार्यक्रम में शामिल किया है कि जच्चा बच्चा की सुरक्षा, 2 बरस तक सरकारी खर्चा। किसी महिला को, किसी माता पिता को ये चिंता ना रहे कि उसका बच्चा लवारिस की तरफ पलेगा। और कल को कई ऐसा घटनाएं आता है अखबार में, न्यूज़ में, कि कई ऐसे माता पिता को जो क्रेच में दे आते हैं, उनका बच्चा उनको पहचानने से इनकार कर देता है, उनके पास जाना नहीं चाहता है, ऐसा स्थिति न्यूज़ में आता है। इसलिए हमारी पार्टी कम से कम माँ की ममता, माँ का दूध, माँ का प्यार उस छोटे नन्हे बच्चे को 2 बरस तो चाहिए। इसलिए 2 बरस की हमारी पार्टी गारंटी करती है कि सरकार आएगी तो करेंगे। सबको नौकरी, सरकारी, नर हो या नारी, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, IAS बनो, IPS बनो, पढ़ने की करो तैयारी। आज की वातावरण में, राजनीतिक वातावरण में ऐसा देखने को मिल रहा, देश में, समाज में एक ग्रुप और बी ग्रुप बना हुआ है, मोदी और केजरीवाल। एक ग्रुप है मोदी जी, दूसरा ग्रुप है केजरीवाल जी। हमारी पार्टी इन दोनों के सामने ये प्रश्न रखती है कि आज आप पावर में हो, दोनों एक सेंटर में है, एक 2 स्टेट में है, और दावा कर रहे हैं पूरे देश को कि बढ़िया बेहतर सुविधा देंगे, व्यवस्था देंगे। हमारी पार्टी इनके सामने सवाल रख रही है कि सबको नौकरी सरकारी दे सकते हो, हाँ तो करो, नहीं तो हटो। सबको शिक्षा, स्वास्थ्य मुफ्त दे सकते हो तो करो, नहीं तो हटो। इन तमाम सवालों को हमारी पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने और केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल के सामने, जो आज देश के सामने 2 चेहरे ऐसे प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ऐसे पेश किए जा रहे हैं, इनके सामने हमारी पार्टी ये प्रश्न रखती है कि एक हाँ तो करो, ना तो हटो। हमारी अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी सरकार में आने के बाद 3 वर्ष में बेरोजगारी खत्म करेगी और अपने 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करेगी। लोगों का सवाल होता है कि कैसे होगा, सब झूठ बोलते हैं। बात सही है, सरकार बनाने के लिए, वोट लेने के लिए लोग झूठे वायदे करते हैं और सरकार में आने के बाद जुमला करार दे देते हैं। इसलिए हमारी पार्टी लोगों को आश्वासन देती है कि हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट को, राष्ट्रपति को, चुनाव आयोग को, मानव अधिकार आयोग को शपथ पत्र दे रही है कि 3 वर्ष में जो भी पार्टी अपनी घोषणा पत्र को लागू ना करे, उसकी सरकार का, उसकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए, उसकी सरकार बर्खास्त किया जाए। हमारी पार्टी ये शपथ पत्र देने के लिए तैयार है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो आज अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी डॉक्टर अंबेडकर के जयंती पे, जिन्होंने भारत के संविधान को पूर्ण रूप दिया और एक ऐसा संविधान दिया जो पूरी दुनिया में इस संविधान की मान्यता है, चर्चा किया जाता है, विभिन्नता में एकता, और ये जितने भी महानुभाव हैं जो हमारे देश को आज़ाद कराने में, देश को आगे बढ़ाने में काम किए हैं, उन सभी को नमन करते हुए हम प्रतिज्ञा करते हैं
कि आने वाले टाइम में हमारे जितने भी साथी होंगे वो सब के सब इस प्रतिज्ञा के साथ आगे बढ़ेंगे, कामयाब होंगे और पूरे देश में जो अच्छे लोग हैं हमारी पार्टी का सदस्यता लेंगे, उम्मीदवार बनेंगे और चुनाव जीतेंगे। इसलिए साथियों, आज का जो समय है बहुत महत्वपूर्ण समय है। हम आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी संबंध रखते हैं, जिस रूप में है उस रूप में चर्चा का विषय बनाया जाए और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का जो दिल्ली का, पंजाब का, 2 स्टेटों में जो सरकार चला रहे हैं, ये बड़ा चेहरा, छोटा चेहरा, बड़ी पार्टी, छोटी पार्टी, छोटा आदमी, बड़ा आदमी का जो चर्चा चल रहा है, इन दोनों के सामने ये जो सवाल है लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने का, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, ये सब पूरा कर सकते हैं। हाँ तो करो, ना तो हटो। और हम देश के सामने जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये देखने में आता है कि किस प्रकार से देश की समस्या को, लोगों के ज़रूरतों को पूरा करने के बजाय ये आपस में किस तरह सत्ता के भेड़िए की तरह लड़ रहे हैं। इनका न पक्ष का पता लग रहा है और न विपक्ष का पता लग रहा है। सब शोर मचाने पे लगे हुए हैं, लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। इसलिए हमारी पार्टी सत्ताधारी लोगों से कहना चाहती है कि जितने भी आपके कार्यकाल है उसमें लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने का काम करें। वो एक कबड्डी के एक पाले में खड़े हो जाएं। जो पावर में है, जो पावर में नहीं है, वो हमारी पार्टी के पाले में आ जाए, कबड्डी के दूसरे पाले में। वो उनके सामने चैलेंज है कि जो पावर में है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे किसी और स्टेट में कोई और साहब हो, जनता की ज़रूरतों को पूरा करने के पाले में अपने कार्यकाल में पूरा करने का काम करें। और जो लोग विपक्ष में हैं, जो चाहते हैं परिवर्तन, जो चाहते हैं सत्ता का बदलाव, वो अखिल भारतीय मानवतावादी के पाले में आ जाएं। और ये कबड्डी का जो सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन पे पावरफुल लोग काम करके आते हैं। आगे विपक्ष के लोग जो करना चाहते हैं, जो पावर में आना चाहते हैं, अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी के पाले में आकर के और एकजुट होकर के एक विकल्प रखने की जरूरत है और 2024 का इलेक्शन जीतने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेते हैं। आज के कार्यक्रम के स्वागत के लिए हमारे हमदर्द साथी विभूति सिंह जी चाय पानी नाश्ते का व्यवस्था किए हैं। सीमा 2 लड्डू कर देना है और 1 समोसा और चाय बन गई होगी। तो आप सभी साथी चाय पानी लेके जाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद विभूति सिंह जी का, जिन्होंने हमारी पार्टी का ख्याल रखा, आज के प्रोग्राम का ख्याल रखा। और इसी प्रकार से हमारे बीच में, समाज में बहुत से लोग हमें मिलेंगे जो हमारे पार्टी को सहयोग करेंगे और सबके सहयोग से हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी, जीतेगी और सरकार बनाएगी और लोगों को ज़रूरतों को पूरा करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बधाई, धन्यवाद।